हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब का 2025 में लव लाइफ कैसा रहने वाला है। क्योंकि हमने 2025 की रीडिंग्स की हैं ओवरऑल, वो भी आप पीछे जाके देख सकते हैं रिलेट करने के लिए कि हाँ वाकई में जो रीडिंग्स हैं वो कितनी एप्ट हैं और एक्यूरेट हैं। और आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये लव रीडिंग्स बना रही हूँ और करियर की रीडिंग्स भी लेके आऊँगी 2025 के रिगार्डिंग सारे के सारे जोडिएक्स के लिए। तो लव लाइफ के बारे में ना यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे क्या उसमें डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। 2025 क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, शादी होगी कि नहीं होगी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अपने जो पार्टनर हैं आपके हस्बैंड या वाइफ उनके साथ ओवरऑल 2025 आपका कैसा जाने वाला है, क्या इश्यूज़ हैं आप लोगों के, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन से कोर कॉन्फ्लिक्ट्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि टैरो की रीडिंग्स ऐसे ही होती हैं, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में खुद से ही ठीक कर सकते हैं। और एरीज सोल ट्राइब के बारे में मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, क्योंकि अगला जो साल है ना 2025 वो मंगल देव का साल है, तो उसमें वैसे भी थोड़े से और आपके जो ईष्ट देव हैं, जो प्लैनेट हैं, जो रूल करते हैं, रूलर हैं एरीज के, वो मंगल ही हैं। तो करियर के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है ओवरऑल ही। अभी मैं कार्ड्स के बिना ही बता रही हूँ, करियर के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि नई एनर्जी, नया उत्साह और नया सब कुछ होगा आपके लिए। करियर पे तो आप बूम करेंगे, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में आपको वैसे भी थोड़ा सा ना टेक केयर करने की ज़रूरत है 2025 में, क्योंकि गुस्सा आप लोगों का बढ़ सकता है, एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर आप लोगों का हो सकता है। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि अपने एग्रेशन को अपने काम पे उतारें, ना कि अपने पार्टनर पे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो 2025 में वैसे भी आप अपने लिए और अपनों के लिए बहुत कुछ बना पाएंगे। ठीक है, तो चॉइस आपकी है कि एनर्जी अगर आपको मिल रही है 2025 में तो उसका कहाँ सही इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। और अगर आपकी नाम राशि है एरीज, मेष, या फिर चंद्र राशि है, सूर्य राशि है, या फिर आप राइजिंग साइन से देखते हैं कि आपका जो लगन है, लगन की राशि से देखते हैं, एरीज हैं आप, मेष हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए ही है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए। ठीक है, और ये लव रीडिंग में हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में कि कहाँ पे किस तरह की चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है, सो दैट हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकें। ओके, और यहाँ पे ना मैं दोनों डेक्स लेना चाहती हूँ। दोनों डेक्स हैं, सिमिलर ही डेक्स हैं, बस थोड़ा सा उनकी डिज़ाइनिंग का फ़र्क है। एक ही डेक हैं ये लाइट शेड के हैं और ये राइडर वेट के हैं, सो दैट मैं आपको ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि क्या चलने वाला है और किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दो डेक्स की एनर्जी भी अगर किसी चीज़ में सिमिलर हमें कोई कार्ड दिखाती है ना, तो वहाँ पे फिर हमारे को वो इन्फॉर्मेशन पूरी पक्की हो जाती है कि हाँ अब ये ऐसे ही है। ओके, सो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। आपकी ये डिटेल लव रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ है हाई प्रिस्टेस, गुड, और एक कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स। सारे ही कार्ड्स खोल लेते हैं पहले। एम्परर का एनर्जी है, और यहाँ पे है कप्स, एस ऑफ कप्स है। डेविल का कार्ड भी आया है, भाई क्या बात है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है हाइरोफेंट का कार्ड। ठीक है, बहुत मतलब समझदारी वाले कार्ड भी आए हैं, और वो दोनों के दोनों जो कार्ड आए हैं ना, हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे हाइरोफेंट, इनको आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कार्ड्स होते हैं ये। तो एक बहुत अच्छा यूनियन,
रीयूनियन, और बहुत सारे लोग इस तरह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन वाली जर्नी में जो है, जिनका ट्विन फ्लेम उनसे अलग हो गया है। तो ये तो मैं रीडिंग के शुरू में ही आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्लेम कर लीजिएगा इस रीडिंग को। और यहाँ पे आपकी जो जर्नी है, सोलमेट कनेक्शन भी दिखा रही है। कुछ लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट होंगे, शादियाँ हो सकती हैं आप लोगों की। ये कार्ड आ गया है, मतलब 2025 बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत अच्छा एंथुजियाज्म लेके आ रहा है। मैं शुरू करूंगी इस वाले कार्ड से, क्योंकि 2025 के बारे में हमने वीडियो के शुरू में जो बातें की हैं वो आप थ्रू आउट द ईयर और इवन आपको अभी से फील होना शुरू हो गया होगा। कुछ चीज़ों में चेंजेस ना, अपनी एनर्जी में, अपनी हेल्थ में चेंजेस आपको अभी से फील होने शुरू हो गए होंगे। और जब हमारा एनर्जी और हमारा हेल्थ ठीक रहता है तो हमारे रिश्ते भी ठीक रहते हैं। एक बीमार इंसान जो शरीर से बीमार है, जिसके पास खुद की एनर्जी ही अभी कम है, तो वो रिश्तों में भी क्या एनर्जी दे सकता है। तो देखो यहाँ पे ये आप ही हैं, एरीज सोल ट्राइब। ये लड़की भी हो सकती है आपके केस में, लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पे कार्ड पे तो सिर्फ एक ही दिखाया जा सकता था, तो एक दिखाया है। यहाँ पे है कि अगर आपका गोल है, चाहे आपका गोल शादी करना है इस साल 2025 में, तो आप उसे चेज कर रहे हैं और आप उसे पालेंगे। और मुझे लग रहा है बहुत लोगों का गोल है, बहुत लोगों की कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे है कि ठीक है, हमने अपडेट कर लिया, हमने एक दूसरे को जान लिया, परख लिया, हमने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर लिया, बट दिस इज़ द टाइम कि अब हमें इस रिश्ते को नाम देना है। तो आप इस तरह की प्लानिंग में हैं, और उसकी वजह से अब यहाँ पे ना करियर का भी आ रहा है साथ में, क्योंकि लाइफ तो आपकी ही है और लाइफ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है करियर वाली लाइफ आपकी अलग है, वो भी आपकी ही लाइफ है। तो उसके लिए ना आप करियर में बहुत जोर लगा रहे हैं 2025 में, और इवन 24 में भी। 2025 में ना करियर में आप बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि बहुत दिन रात एक कर दिया, सो दैट मैं जो मेरा लव ऑफ लाइफ है उसके लिए पहले से ही ना कुछ साधन जुटा पाऊँ, उसको कुछ कंफर्ट दे पाऊँ, एक कंफर्टेबल लाइफ उसको दे पाऊँ। इस तरह का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पे ना मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि एरीज है तो इनकी जो फीमेल हैं उनमें भी ये ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि मतलब प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने वाला जो एक रोल होता है ना, तो वो एरीज में ओवरऑल ही आएगा। और एक चीज़ और देखी गई है कि एरीज जिसका एसेंडेंट होता है ना, अगर आप एसेंडेंट के हिसाब से देख रहे हैं, अगर एरीज किसी लड़की का भी एसेंडेंट है, लगन है, तो उसमें ना आदमियों वाले ट्रेड्स, वो निडर, निर्भीक, बोलने वाली, लड़ने वाली, आगे होके जस्टिस के लिए लड़ने वाली, सामने से जवाब देने वाली और निर्भीकता के साथ रहने वाली लड़कियों में भी वो ट्रेड्स होते हैं। क्योंकि जैसे स्वामी हैं तो वैसे ही फिर जातक है उसके हिसाब से। तो ये जो गोल है ना आपका 2025 में, शादी को लेके है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है, या किसी के साथ आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, इससे कम नहीं, या अपने जीवन साथी के बारे में आपने कुछ इमेजिनेशंस रखी हुई है कि इस तरह का जीवन साथी चाहिए। तो उन चीज़ों को लेके, उन गोल्स को लेके, उस तरह के इंसान को चेज करते हुए, और आप उसे पालेंगे, क्योंकि आपका एनर्जी, एंथुजियाज्म, पैशन से भरे हुए हैं 2024 में ना। अगर मैं बोलूँ पैशन इज द वर्ड, अपने काम के लिए भी आप पैशनेट हैं एरीज सोल ट्राइब। और मैं तो कहूँगी बहुत बहुत फ़ायदा उठाइएगा इस साल का ना, और बहुत सही तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये साल आपको 100 गुना देके जा सकता है हर चीज़ में। तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज आप अपने पार्टनर के लिए यहाँ पे जमा करते हुए, एक अच्छी लाइफ का सपना उसको दिखाते हुए, और हो सकता है आपने प्रॉमिस कर रखे हों किसी से कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगी, शादी के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। तो उन प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है ना भाई, तो उनको कहीं ना कहीं जुटाते हुए मैं आपको 2025 में देख रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो इस तरह के पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह के पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो इस तरह के होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग होंगे और जिसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी, जो हंजी हंजी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लड़के हैं और लड़कियां इस तरह की हैं कि वो हंजी हंजी नहीं करेंगी, वो गलत को गलत और सही को सही कहने वाली लड़की होगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा, तो आपको भी अपने
टेम्पर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि 2025 में इस तरह की होंगी। एक तो टेम्परामेंटल इश्यूज एरीज को वैसे ही रहते हैं, गुस्सा नाक पे रखा ही रहता है, और फिर उस गुस्से को एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में वैसे भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। और अगर आपका ईयर जो आ गया है, ईयर जो 2025 है, वो अगर जोड़ें उसको 2 + 0 + 2 + 5 तो वो 9 आता है। अगेन वो एक एग्रेसिव ईयर है। इस ईयर में वैसे ही सब जगह झगड़े झमेले इस तरह की चीज़ें होंगी, तो अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना है, क्योंकि जो पार्टनर है, और ये आपकी ही पसंद का पार्टनर है, ऐसा नहीं कि कहीं से आ जाएगा। आपको इस तरह की ही लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जिनमें सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ हो। वो हंजी करने वाली लड़कियां आपको भी पसंद नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब उस तरह की लड़की के साथ हमारी शादी हो जाती है या हम उसके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो फिर वो हमारा ईगो हमें परेशान करता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। अब भाई, जिसने किसी की बात नहीं मानी, जिसने अपने 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 पापा की भी बात नहीं मानी, पापा उसकी बात मानते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में। ये जो भी पार्टनर है आपकी, ये ऐसी होगी कि इसमें ना एक वो होगा, ये आपको बोलेगी कि मुझे शादी के बाद जॉब भी करनी है। और आपकी जो पार्टनर होगी, लड़कों के लिए मैं बोल रही हूँ, वो वर्किंग होगी, या फिर वर्किंग ना भी हो तो आपको पता चलेगा कि उसका काम करने का मन है और उसे अलाउ कीजिएगा आप। और 2025 में अगर आपकी वाइफ भी आपको बोलती है कि मुझे काम करना है, मुझे कुछ करना है, तो आप उसको सपोर्ट करिएगा, ठीक है। हो सकता है वो जो एनर्जी है अंदर, अगर आप उसको चैनलाइज नहीं होने देंगे काम के थ्रू, ठीक है, बिजी रहेगी वो, तो वो फिर आपसे लड़ेगी। वो लड़ने में और कुंठा में और फ्रस्ट्रेशन में, इस तरह की चीज़ों में निकलेगी। बच्चों पे गुस्सा निकलेगा, घर वालों पे गुस्सा निकलेगा, क्योंकि कोई एनर्जी है। अगर वो चैनलाइज होने चाहती है थ्रू वर्क, तो उसको होने दीजिए, तो उसको रोकना नहीं है। एक ऐसा पार्टनर जो सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा होगा, इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, थोड़ी इंडिपेंडेंस मतलब ना फ्रीडम मांगेगा, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है जी हस्बैंड के साथ ही चिपके हुए हैं या वाइफ के साथ ही चिपके हुए हैं, जिनका ना अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होगा कि हाँ भाई, मेरी अपनी भी लाइफ है, ये लाइफ मैं तुम्हारे साथ इंजॉय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरी एक अपनी भी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ। तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ को वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे आपके लिए। इस तरह का एनर्जी है। और गलत को गलत और सही को सही कहने की अगर आपकी हिम्मत हो और सुनने की अगर हिम्मत हो, तो ही इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि जो पार्टनर है, ये तो वैसी ही है कि हाँ, वो गलत को गलत और सही को सही करेगी, आर्ग्यूमेंट भी करेगी, और वो चेंज लाएगी, चेंज चाहेगी। और अगर उसके हिसाब से चीज़ें, गलत चीज़ें सही नहीं होंगी, गलत लोग उन चीज़ों को ऑन नहीं करेंगे और अपने बिहेवियर को ठीक नहीं करेंगे, तो ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं कि इस तरह के आपके दोस्त हों, आपके परिवार वाले ऐसे हो सकते हैं। तो ये उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी बनाएगी, ये वाला एनर्जी भी है। तो बहुत सोच समझ के आपको ना, अगर आपकी पसंद ही ऐसी है, तो उस पसंद के हिसाब से फिर उसको एनवायरनमेंट देना भी आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे 2025 में। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी मतलब जो लड़कियां हैं, अगर वो देख रही हैं इसको, अगर मैं उनके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया वाले कार्ड आए हैं। मतलब एनर्जी देखिए, यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर गर्ल्स की बात की जाए, अगर लड़कों की बात की जाए, तो उनकी एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो वुड बी पार्टनर हैं, या जिनसे आप प्यार करते हैं, या जिस तरह के इंसान को आप अट्रैक्ट करते हैं, अगर उनकी मैं एनर्जी को डिकोड करूं, तो वो इस तरह की एनर्जी है कि जो बहुत डिसीजन मेकिंग है, जो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बिहेवियर को लेके, अपनी कल्चर और ट्रेडिशन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट। एक होता है ना कि एक व्यूज़ होते हैं, कट्टर व्यूज़ होते हैं किसी चीज़ को लेके, फैनेटिक होते हैं कुछ लोग ना, कि मेरे परिवार में ऐसा होता आया है, तो ये मैंने भी करना है, तुमने भी करना है, और हमारे बच्चों ने भी करना है। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं, और यही कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा भी रखते हैं। ये अपने धर्म को मानने वाले होंगे, अपने धर्म में विश्वास करने वाले, अपने रिचुअल्स को मानने वाले, ठीक है, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाले, मतलब उन चीज़ों को मानने वाले। एक नास्तिक इंसान नहीं होंगे, एक आस्तिक इंसान होंगे, जो भगवान में श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने बड़ों का मतलब आदर करते हैं, और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, उनसे सलाह करके सब कुछ ना, तो बोल सकते हैं एक फैमिली मैन है बहुत अच्छे से, जिनके लिए फैमिली फर्स्ट आती है,
कल्चर, देखो अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को कौन मानता है? जो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को मानता है। तो एक फैमिली वैल्यूज़ को मानने वाला, उन्हें निभाने वाला, लेकिन साथ में ही ये कैसा इंसान है? ऐसा नहीं है कि फैमिली वैल्यूज़ को मानता है तो गलत चीज़ों को भी मान लेगा। जो पुरानी सड़ी गड़ी परंपराएं हैं उनको भी बदलने वाला, टाइम के साथ साथ जो चेंज रिक्वायर्ड है उसको भी करने वाला। और ये अगर मैं इनके प्रोफेशंस की बात करूं तो इनके प्रोफेशंस हो सकते हैं कि ये आईटी सेक्टर से बिलोंग कर सकते हैं, या किसी टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काम करने वाले हो सकते हैं। बट किसी भी तरह से जिस भी काम में ये हो, ऑनलाइन प्लस टेक्नोलॉजी, उस तरह के काम में ये आपको मिलेंगे। या इस तरह के लड़के से आपका रिश्ता हो सकता है, या हो सकता है ऑलरेडी आप इसी तरह के लड़के को पसंद करते हो या चाहते हो कि हाँ इस सेक्टर में काम करने वाला मुझे मिले। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अप्रोच रहेगा इसमें भी, जैसे कि मैं लड़कियों के लिए बोला है वही लड़कों में भी यहाँ पे आया है कि गलत को गलत, सही को सही, और चीज़ों को ठीक कर देना एकदम। मतलब ना शिट को कैरी ऑन करने वाले लोग नहीं होंगे, उसको एकदम से ना ठीक करेंगे कि नहीं आगे से मुझको नहीं चाहिए है। तो इस तरह का एनर्जी है पार्टनर के लिए। और और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना दूर से बिलोंग करता हो। दूर से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं होता है, हो सकता है वो आपकी कंपनी में ही जॉब करता हो, लेकिन जो नेटिव प्लेस है जहाँ वो पैदा हुए थे, हो सकता है वो बहुत दूर हो। तो इस तरह से है। फॉरेन से भी हो सकता है आपका रिश्ता ना, एनआरआईज रिश्ते भी आ सकते हैं, क्योंकि जो दूल्हा है या दुल्हन है, जो उनकी एनर्जी है वो है कि वो दूर से बिलोंग करते हैं। मतलब जो बेसिकली उनके कल्चर और ट्रेडिशन है वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। दूर से कहने का मतलब ये है, फॉरेन से कहने का मतलब ये है कि उनकी भाषा, उनका खान पान, वो सब आपसे डिफरेंट होगा, दूर से होगा। और अचानक से रिश्ता आएगा। अगर ये अरेंज मैरिज है तो अचानक से ही रिश्ता आएगा, और फिर अचानक से ही चीज़ें बहुत तेजी के साथ होंगी। और हो सकता है 2024 पूरा निकल गया हो आपका वेट करते करते कि यार अब शादी हो, अब कोई बात आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि शनि तो शनि है, वो चलते हैं शनि शनि। और जो मंगल है वो है स्पीड वाले प्लेनेट। मंगल जो है ना, स्पीड है, गुस्सा है, एग्रेशन है, क्योंकि सन के बिल्कुल पास में ही तो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत तेजी के साथ चीज़ें होती हैं। तो इस साल में 2025 में वैसे भी तेजी के साथ ही चीज़ें होंगी। आपको अचानक ही कोई पसंद आएगा, आप अचानक से ही प्रपोजल दे देंगे, उधर से भी हाँ आ जाए कोई, चलो भाई शादी कर लेते हैं। क्योंकि करियर में आप लोगों ने पहले से ही बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रखा है, और पार्टनर और आप मिलके दोनों ही कमाएंगे, दोनों ही कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, काम करेंगे। आप अपने पार्टनर को ना बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि हाँ मैं कोई बिजनेस भी साथ में डालना चाहता हूँ, तो आपके पार्टनर का एनर्जी ऐसा है कि आप ऑन पेपर तो एटलीस्ट उनका नाम लिखवाइएगा, या फिर ऑन पेपर नहीं लिखवाना है या कुछ भी है, किसी ना किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व करके रखिएगा अपने बिजनेस में। लाइक उनसे कोई सलाह ले ली, उनसे कुछ बात डिस्कस कर ली, ठीक है, उनसे कोई आइडिया ले लिया, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे लव लाइफ में और क्या चीज़ें हैं? लव लाइफ में ना एक कार्ड आया है डेविल का। देखो सारे कार्ड इतने पॉजिटिव आए हैं, तो बहुत मतलब इसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत दब गई है, वो उठ के नहीं आई है, क्योंकि ये अकेला है बेचारा यहाँ पे। अब डेविल का क्या है यहाँ पे कुछ लोगों के केस में है, सबके केस में नहीं है ये। कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि 2025 में जो मैंने आपको सारी गाइडेंसेस दी हैं रीडिंग के बिल्कुल शुरू में, कि साल ऐसा है, एग्रेशन है, गुस्सा है, एग्रेशन को चैनलाइज कीजिएगा। अपने वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, स्पाउस हैं, उनको उनके साथ ज़्यादा मीन मेक मत कीजिएगा। उनके ज़्यादा ना रास्ते में टांगड़ंगियाँ जो होती है वो मत कीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि मुझे काम करना है तो करने दीजिएगा। तो अगर तो आप ये कर लेते हैं ना, तो आपने ये चीज़ों का रेमेडी कर लिया एक तरह से ना। ये रेमेडी ही मैंने आपको बताई है 2025 के लिए, और मेरी रेमेडी बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है। और ये रेमेडी करना आप लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना जोर पड़ता है इंसान पे कि हाँ मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में। बाकी मैं आपको कोई रेमेडी बताऊं कि आप ये वाली रिंग पहन लो, ये रिंग पहन लो, ये जेम स्टोन पहन लो, वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन ना जेम स्टोन पहनने से इतने निकलते हुए मैंने नहीं देखे हैं, जितने अपने व्यवहार में हम तब्दीली करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे इस कार्ड का जो एनर्जी है वो वैसे ही बहुत कम हो गया है, कि बहुत बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को, खासकर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो इस रीडिंग को तक पहुँचे हैं, जिनकी एनर्जी मैच करती है, तो वो ऑलरेडी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे।
उनका एनर्जी है इस तरह का कि हाँ वो अपने आप में चेंज लाएंगे, वो अपने एग्रेशन को सिर्फ अपने काम तक लिमिटेड रखेंगे। वो जॉब करते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो लड़ने में उसको नहीं गंवाएंगे। वो कहेंगे ठीक है भाई, मैं 2 घंटा ना ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, किसी भी काम में हाथ डाल लेता हूँ, पर 2 पैसा बनेगा उससे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये गाइडेंस में ही है कि अगर आप वो गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा रिलेशनशिप, टूट सकता है रिलेशनशिप, बिल्कुल डेविल हो जाएगा, डेविल के जैसा हो जाएगा रिलेशनशिप। आप कहेंगे मैं इसमें से निकलूं कैसे, ट्रैप्ड फील हो जाएगा आपको कि मैं निकलूं कैसे, मुझे निकलना है, रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे आप भी और आपका पार्टनर भी। यहाँ पे दोनों की एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ता ना इतना भयानक हो गया है और इसमें से एज अर्ली एज पॉसिबल हमारे को निकलना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है और हाइरोफेंट का भी कार्ड आया है। यहाँ पे भी एक जो मैंने बोला था डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का रीयूनियन है यहाँ पे। अगर कोई लव ऑफ लाइफ आपसे कभी बिछड़ गया था, आप लोगों की बातचीत बंद थी आपस में, कोई झगड़ा हो गया था, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, या जो आपका पार्टनर था वो बाय चांस आपसे ना फिजिकली डिस्टेंट हो गया था कि वो कहीं चले गए, कहीं ट्रांसफ़र हो गया, इधर उधर हो गए, अगर फिजिकली आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं थे तो ये कांटेक्ट दोबारा से रीएस्टेब्लिश होगा। क्योंकि ये जो कांटेक्ट है ना ट्विन फ्लेम का, ये वाला कांटेक्ट रूहानी होता है। फिजिकली मतलब इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दूर हो कितने पास हो, बल्कि इसमें ये देखा गया है कि जितना फिजिकली पास आते हो, लाइक ट्विन फ्लेम्स अगर आपस में शादी कर लें तो उनकी निभती नहीं है, डिवोर्स हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, या एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, दूसरा पार्टनर उसको याद करके पूरा लाइफ रोता रहता है। तो इसमें फिजिकली आप पास हैं कि दूर हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस रिश्ते में इंटेंसिटी ही इतनी ज़्यादा होती है कि पास रहें दूर रहें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी अगर आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो येस, ट्विन फ्लेम रीयूनियन यहाँ पे है कि ये हो पाएगा। और आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरी रहती है ट्विन फ्लेम के बारे में जानने की, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, इन सब के बारे में ना डिटेल्ड एक टॉपिक रहेगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, न्यू रिलेशनशिप्स, ठीक है, नए रिश्ते हो जाना, शादी के लिए प्रपोजल आना, आपका किसी को प्रपोज करना, किसी का आपको प्रपोज करना, इंटरेस्ट शो करना रिश्ते में, और अपनी लाइफ को किसी के साथ शेयर करना, न्यू बिगनिंग्स होना, नए लोगों से मिलना, नई दोस्तियाँ होना भी यहाँ पे होता है। बट यहाँ पे तो हम लव के हिसाब से ही देख रहे हैं, तो दोस्तियाँ जो है प्यार में कन्वर्ट हो जाना, इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपका पार्टनर ऑलरेडी आपको जानता हो, आप उसके दोस्त हो, बट आपने एक दूसरे को उस नज़र से ना देखा हो और 2025 में आपको समझ में आया कि यार दिस इज़ द वन, यही है, मेरे साथ ही तो थी, मेरे पास ही तो था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं भटकता रहा इधर उधर। और जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं आता है, चीज़ सामने हो आपको दिखती नहीं है, ये चीज़ तो है। तो बहुत प्यारा रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है, प्यार रहेगा और खुशहाली रहेगी रिश्तों में। और मुझे उम्मीद नहीं थी एरीज सोल ट्राइब के लिए इस तरह की प्यारी और समझदार रीडिंग आएगी नहीं तो मुझे था कि धमाके करोगे कहीं ना कहीं, बट नहीं, बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, जिनको भी आप मानते हैं, देवी देवता गुरु जिनको भी आप मानते हैं उनको एक बार थैंक यू जरूर लिखिएगा कमेंट में ना, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी है ओवरऑल जो घूम फिर के इन कार्ड्स के थ्रू आप तक पहुंच रही है मेरी वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है कि कोई जादू नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत प्यारा कार्ड है। इसमें ऐसा भी है कि हो सकता है शादी के बाद आप ओवरसीज चले जाएं, फॉरेन में आप सेटल हो जाएं, तो फॉरेनर के साथ शादी हो जाना, एनआरआई के साथ शादी हो जाना, ये भी बहुत ज़्यादा है। शादी के बाद हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला पार्टनर दूर से बिलोंग करता है, उसका जो घर है, उसका जो पुश्तैनी घर है, नेटिव प्लेस है, वो दूर का रहने वाला है, तो हो सकता है शादी आपको दूर देश ले जाए, दूर आपकी शादी हो, चाहे ये अरेंज है चाहे लव है, तो दूर देश जाने का है। हो सकता है आप जॉब के थ्रू, आपको जॉब ऐसी मिले कि आप बहुत दूर चले गए हैं जॉब करने के लिए और वहाँ आपको आपका पार्टनर मिले। बट एक्सपेंशन है, इस पार्टनर के मिलने से आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ आएंगी, खुशहाली आएगी, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, आपका पीस ऑफ माइंड इंक्रीज होगा, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। 2025 में अगर आप चाहें तो गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि जो मंगल देव है ना वो प्रॉपर्टी, ठीक है, और आपकी व्हीकल, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आप ले पाएंगे।
और आपके पार्टनर की भी अपनी इनकम होगी। आप लोग जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो मतलब जॉइंट जो भी आप इनके साथ करेंगे, जॉइंट प्रॉपर्टी लेंगे, जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे, जॉइंट बिजनेस करेंगे, तो वो मतलब दिन दुगनी रात चौगनी वाली चीज़ें होने वाली हैं। तो एक्सपेंशन है रिलेशनशिप में। अगर प्यार करते हैं तो शादी होगी, शादी हो गई है तो बच्चे होंगे। और रिलेशनशिप अगर किसी भी तरह से टॉक्सिक हुआ है दो लोगों का, तो बहुत बढ़िया समझदारी के साथ आप उसका बैठ के ना सोल्यूशन निकालेंगे कि नहीं यार, दिस इज नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए, ये हमें नहीं करना है और हमें इस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, लाइफ को अच्छा बनाना है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। अगेन वही चीज़ें, घर बना लेना, घर खरीद लेना और अपने घर में सुकून के साथ रहना। और हो सकता है कि आप घर लेने या खरीदने की सोच रहे हो कि शादी से पहले भैया मैंने अपना घर लेना है, ताकि जो है ना मेरी होने वाली जो वाइफ आए वो मेरे अपने घर में आए, किराए के घर में ना आए। मुझे लग रहा है ये बहुत एनर्जी है, आप लोगों ने बहुत हिम्मत की है, बहुत मेहनत की है कि भैया एक अच्छा घर, एक सुकून भरा घर तो मैं उसको दूं कम से कम। और जो मैरिड हैं वो भी चाहते हैं कि ठीक है यार, अब अपना घर होना चाहिए। आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं अपना घर बनाने के लिए, बना बनाया घर खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, बट कुछ भी प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल, इस तरह की चीज़, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लव की रीडिंग है तो बाकी चीज़ें नहीं हैं। आप अपने कुलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे हो सकते हैं आपको 2025 में, आपकी शादियां हो सकती हैं, आपके रीयूनियन हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं। और बहुत एक इन चीज़ों के बावजूद ना, मतलब आपके ना, जैसे कहेंगे ना कि दो रूप रहेंगे। मतलब डुअल लाइफ एक इंसान जीता है ना, कि बाहर बिल्कुल एग्रेसिव है, ठीक है, बाहर अपने काम में हो सकता है कि आप बिल्कुल खड़ूस लगते हो लोगों को, लेकिन जब आप प्यार में होंगे, जब आप किसी के पास होंगे, किसी के साथ होंगे, दिस इज़ योर फैमिली लाइफ। अगर मैं देखूं, दिस इज़ योर लव लाइफ एंड दिस इज़ योर करियर लाइफ। करियर में हो सकता है कि आप बिल्कुल एक सख्ती के साथ पेश आएँ कि हाँ चीज़ें ऐसे करनी है, वर्क डन ऐसे करना है, टारगेट्स है अचीव करने हैं, ऐसे करना है, ये करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली और बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपका अप्रोच हो। लेकिन प्यार में आपका अप्रोच 2025 में ऐसा रहने वाला है और ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस भी मैं आप लोगों के लिए लूँगी। गाइडेंसेस, अरे यहाँ पे गाइडेंस की जगह ना ब्लेसिंग ही आया है। अगेन फ्लावरिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड भी यही बताता है कि परिवार का बढ़ना, यानी कि आपकी शादी हो जाना, उसके बाद परिवार का बढ़ना, यानी कि आपके पास बच्चे हो जाना, तो बच्चे की खुशखबरी आपको मिल सकती है, ये इसमें भी आया है। और आपकी सुख समृद्धि बढ़ जाना, साधन बढ़ जाना आपके पास। अब साधन आपके व्हीकल्स भी होते हैं, आपके गैजेट्स भी होते हैं, ठीक है। और आपके पास ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ें, ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, आप एग्रीकल्चरल लैंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप इस तरह का कोई काम करें, या जिनसे आपकी शादी हो उनके परिवार में कोई इस तरह का काम करते हो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, और आपको भी वो उस काम में लेके जाएं, ठीक है। तो इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी इस एक पार्टनर के आपकी लाइफ में आ जाने से या इनसे शादी होने से होगी। और हो सकता है ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली से, रुबाबदार फैमिली से ना बिलोंग करते हों, जिनका नाम लेके लोग बोलते हों कि यार वो परिवार है। आपका जो स्पाउस है वो एक बहुत अच्छे, बहुत ही संस्कारी परिवार से मैं बोलूँगी कि बिलोंग करता है, ठीक है, जो अपने कल्चर और ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया है। तो फाइटिंग का कार्ड यहाँ पे ये है कि गाइडेंस में है कि फाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि फाइटिंग का तो मैंने बताया है ना, अगर एग्रेशन को अपने स्पाउस पे निकालेगा तो स्पाउस भी इस तरह का है आपका, या आपका पार्टनर, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी वैसा ही है, वो आपकी ही मिरर इमेज है। वो बिल्कुल ही सहन नहीं करने वाली हैं इन सब चीज़ों को, या करने वाले हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो भी फिर तलवार निकाल के खड़े हो जाएंगे और फिर झगड़े झमेलों से भर जाएगा ये 2025। तो ये हमने नहीं करना है। और यहाँ पे कार्ड आया है कंडीशनिंग का। तो कंडीशनिंग को यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी लाइफ में पैटर्न्स बने हुए हैं नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भेड़ बने हुए हो आप, तो यहाँ पे बोला है कि 2025 में ना आपको शेर ही बनना है। आप शेर ही हैं, आप फायर का एलिमेंट कैरी करते हैं, मंगल देव जी वाली राशि रखते हैं, ठीक है। तो भेड़ बन के तो काम चलने वाला नहीं है, भेड़ चाल नहीं करनी है। तो बिल्कुल ही
अगर आप बोले लव लाइफ में भी ना एक नए एपिटोम क्रिएट करना, लव लाइफ में भी कुछ हटके करना, यहाँ पे ये जो कार्ड है ना ये भी हटके कराता है। तो हटके कुछ करना, डिफरेंट करना, बिल्कुल लीक को जो हम करते हैं ना, लीक पे चलते हैं, तो उस तरह मैं नहीं देख रही हूँ। लीक से हटके आप कुछ करेंगे, पार्टनर के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई सरप्राइज दे सकते हैं। तो 2025 में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट वे में आप रिलेशनशिप में रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स जो है आपको घुटनों पे ला देंगी, ऐसा नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस आप बहुत अच्छे से रखेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीशन का कार्ड है, तो कंप्लीशन का कार्ड अगेन है कि आप लोगों ने ना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, डेफिनेटली किया है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छा चैप्टर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे डिवाइन खोल के दे रहे हैं। तो क्लेम कर लीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आपने बुरा टाइम देखा हो, हर तरीके से जो लाइफ में है ना केओस मचा हुआ हो सकता है अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तो आपके दिमाग में भी आ सकता है कि यार 2025 में क्या है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं अनफोल्ड। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे। आपके कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है, और इवन कंप्लीशन हमारी मैरिज भी होती है, क्योंकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं तो कंप्लीशन हमारी मैरिज भी होती है। मैरिज से भी हमें कंप्लीट फील होता है, और मैरिज ही हमारे जीवन का दुख भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज हैं, और यहाँ पे फ्री विल आपको दी जा रही है। और जब भी एक कार्मिक साइकिल खत्म होता है ना, दूसरा शुरू होता है, आपको हमेशा ही एक फ्री चॉइस मिलती है कि भैया वही रिपीट करना है पुराने वाला, या लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीशन अगेन बताता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप कंप्लीट फील करेंगे, और एक ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं 2025 में अपनी लाइफ में, या ऑलरेडी आपके पार्टनर की ही एनर्जी। जरूरी नहीं है कि हर कोई नया ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगा। किसी के ऑलरेडी शादियां हुई हुई हैं, किसी की ऑलरेडी पार्टनरशिप है, तो आप कंप्लीट फील करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेगा पार्टनर आपको। मतलब जो चीज़ों की कमी आप में है वो चीज़ें उसमें होंगी, और जो चीज़ें उसके पास नहीं है वो चीज़ें आप में हैं। तो आप एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे है रिकंसीडर। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो जाए पार्टनरशिप में, लव लाइफ में, स्पाउस को लेके, तो 10 बार सोचना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2025 में 10 बार सोचना है, क्योंकि कोई गलत डिसीजन लिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नो है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को माइंड में रख के अगर आपने इस रीडिंग को देखा है तो उसके लिए नो है गाइस, क्लियर नो है यहाँ पे। और रिकंसिडर करने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है, कि जो आप सोच रहे हैं भैया वो वर्थ भी है कि नहीं है, रिकंसिडर तो करो। जो चाह रहे हो वो लायक भी है कि नहीं है। और अगेन नो आया है, देखो कितनी क्लियर एनर्जी आई है। नो, नो, रिकंसिडर, दो नो आ गई है किसी चीज़ के लिए, और यूनिवर्स बोल रहा है कि रिकंसिडर करो। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिसको चाह रहे हो, जिसको पाने की इच्छा कर रहे हो, भैया बहुत अच्छे से देखो कि तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन से वो बंदा खराबी उतरता है कि नहीं। और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। ठीक है, लव लाइफ में किसी को कमिटमेंट देने के लिए, किसी से प्रॉमिस करने के लिए, लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दिस इज द परफेक्ट टाइम। आप आगे बढ़ सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, शादियां कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम। तो बहुत प्यारी सी ये रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव है। उम्मीद नहीं थी मुझे 2025 में एरीज के लिए इतनी पॉजिटिव लव लाइफ आने के लिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो एरीज सोल ट्राइब, इस रीडिंग को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट करके मुझे बताना भी है, क्लेम भी करना है कमेंट में इसको। और आप चैनल को और मुझे बहुत प्यार देते हैं, तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। हम लोगों का 20,000 लोगों का परिवार हो चुका है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है, चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स मैं लेके आने वाली हूँ फ्यूचर में भी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।